दोस्तों, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्की के दरमियान जो तारीखी डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है मक्का के अंदर, इस एग्रीमेंट की दोस्तों मज़ीद तफसीलात जो है वो सामने आ चुकी हैं। ये सारी तफसीलात मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। और सबसे बढ़कर इस एग्रीमेंट से मुतल्लक ईरान की जानब से भी बाकायदा रद्द-ए-अमल जो है वो सामने आ चुका है। और यूँ कह लीजिए कि ईरान ने एक टोंक मारा है इस एग्रीमेंट को लेके सऊदी अरेबिया को, और यूँ महसूस होता है कि जैसे सबसे ज़्यादा इस एग्रीमेंट की तकलीफ है वो ईरान में महसूस हुई, और ईरान ने इस एग्रीमेंट को सिर्फ कागज़ का एक टुकड़ा करार दिया है और कहा कि इस तरह के एग्रीमेंट सऊदी अरेबिया को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकते। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस, और साथ ही साथ इस मादे के अंदर मौजूद जो तीनों ममालिक हैं इनकी इम्पोर्टेंस और इनकी शराकत दारी जो होगी वो क्या होगी। इस मादे की जो सबसे बड़ी और अहम तरीन शिक है वो ये है कि किसी एक मुल्क के ऊपर हमला तीनों मुल्क ममालिक के ऊपर हमला सवर किया जाएगा। यानी कि पाकिस्तान के ऊपर अगर इंडिया हमला करता है तो यूँ समझ लीजिए कि इसमें सऊदी अरब के ऊपर भी इंडिया ने हमला कर दिया और तुर्की के ऊपर भी इंडिया ने हमला कर दिया, और तीनों ममालिक जो है इसको अपने ऊपर हमला सवर करेंगे। कि जो सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट शिक है, ये दोस्तों शिक जो है नेटो की शिक की तरह लग रही है। और इस शिक के तहत नेटो के किसी एक मुल्क के ऊपर हमला तमाम ममालिक के ऊपर हमला सवर किया जाता है, और नेटो के अंदर 32 ममालिक हैं। अब दोस्तों यहाँ मुझे सबसे बड़ा क्वेश्चन पैदा होता है कि क्या ये मादा रातों रात अमल में आया है? नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हुआ। इस मादे के ऊपर कई सालों का होमवर्क किया गया है। सऊदी अरब और पाकिस्तान ऑलरेडी इस तरह का मादा रखते हैं। पिछले साल आपको याद होगा कि सितंबर 2025 में ये मादा साइन हुआ, और पाकिस्तान सऊदी अरब के तरी ही बरादराना तल्लुकात हैं, तरी ही डिफेंस तल्लुकात हैं। हर मुश्किल वक्त में सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ, और पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा हुआ है। पाकिस्तान सऊदी अरब की मिलिट्री को ट्रेनिंग फराहम करता है। पाकिस्तान की मिलिट्री मुख्तलिफ अवकात में सऊदी अरब में तैनात रही है। सऊदी अरब में जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है तो पाकिस्तान की मिलिट्री ऑपरेशन करने के लिए भी वहाँ जाती है। और जो सितंबर 2025 में मादा हुआ उसके बाद पाकिस्तान मिलिट्री के फ़ज़ाइया के बाकायदा वहाँ पे बेसिस भी बनाए गए हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान और सऊदी अरब तो ऑलरेडी जो है इस तरह के मादे के ऊपर जो है वो मौजूद थे। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन पैदा होता है कि इसमें तुर्की को क्यों शामिल किया गया? तो दोस्तों, तुर्की दोस्तों दुनिया का जदीद तरीन असला बनाने का जो है एक बड़ा मरकज़ है। तुर्की के पास, तुर्की चूँकि नेटो का मेंबर है, और तुर्की के पास नेटो की मिलिट्री ट्रेनिंग मौजूद है, उसके पास कन्वेंशनल आर्मी है, और सबसे बढ़कर उसके पास सीरिया, लीबिया, इराक वगैरह में कुर्दों के खिलाफ लड़ाई का एक बड़ा जो है वो एक्सपीरियंस मौजूद है। नेटो टेस्टेड असलहे का एक्सपीरियंस मौजूद है, और दुनिया में सबसे जदीद तरीन जो ड्रोन है वो दोस्तों तुर्की के अंदर जो है वो मैन्युफैक्चर होते हैं, ड्रोन्स बनाता है। इसके अलावा उसके पास नेटो टेस्टेड एयर डिफेंस सिस्टम है। इसके अलावा उसके पास दोस्तों जदीद तरीन क्रूज मिसाइल हैं, और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी दफाई पैदावार की सनतें जो है वो तुर्की के अंदर मौजूद हैं। तो इसमें जो तुर्की जो है उसको इसी बुनियाद के ऊपर शामिल किया गया है, और ये सबसे बड़ी स्ट्रेटजी की इंपॉर्टेंस है तुर्की की। और दोस्तों, अगर बात करें इसमें दीगर दो मेंबरान की, तो इसमें पाकिस्तान जो है वो दोस्तों इस मादे के इस पूरे माहौल के अंदर मेन ताकत जो है उभर कर सामने आता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास वो चीज़ है जो कि बाकी मुस्लिम मालिक के पास नहीं है, और दुनिया के सिर्फ 8 मालिक के पास है न्यूक्लियर पावर है। तो पाकिस्तान की जानब से दोस्तों इसमें न्यूक्लियर पावर जो है वो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा पाकिस्तान की मिलिट्री के पास दहशत गर्दी के खिलाफ लड़ने का जो एक तजर्बा है वो भी मौजूद है। इसके अलावा जदीद तरीन प्रोफेशनल मिलिट्री है, और दुनिया की बड़ी आर्मी है हमारे पास। तो ये चीज़ें दोस्तों पाकिस्तान की अहमियत को बढ़ाती हैं। और अगर बात करें हम सऊदी अरेबिया की, तो सऊदी अरब जो है वो मिडल ईस्ट का एक बहुत बड़ा प्लेयर है। वो ऑयल का एक बड़ा मरकज़ है, वो एक बहुत ज़्यादा दौलतमंद मुल्क है, उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, उसके पास पूरे मिडल ईस्ट के अंदर एक बड़ा एक्सपीरियंस है। और उसी एक्सपीरियंस की बुनियाद के ऊपर सिर्फ सऊदी अरब भी नहीं, और भी मतअद्दद मुल्क दोस्तों आने वाले वक्त में इस इत्तेहाद के अंदर शामिल हो सकते हैं। यूएई के अलावा बाकी तकरीबन तमाम मालिक जो है मुस्लिम मालिक जो मिडल ईस्ट के हैं वो सऊदी अरब की इन्फ्लुएंस के ऊपर चलते हैं। तो सऊदी अरब के पास तेल है, इसके अलावा वो G20 का मेंबर भी है, इसके अलावा ओपेक का एक अहम तरीन मेंबर भी है। तो सऊदी अरब की भी जो है अपनी जगह इस पर मिल जाता है। दोस्तों, हमारे के अंदर मेन जो 3 चीज़ें हैं वो शामिल की गई हैं। एक है कलेक्टिव डिफेंस है, एक मुल्क के ऊपर हमला, तीनों मुल्क के ऊपर हमला। दूसरा इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी दोस्तों इसके अंदर, और तीसरा जो है मुश्तरका असले की जो पैदावार है, दिफाई पैदावार है,
वो होगी। ये 3 चीज़ें दोस्तों इसके अंदर जो है वो मेन शामिल की गई हैं। और पाकिस्तान का न्यूक्लियर अम्ब्रेला, तुर्की का जदीद तरीन असलहा, सऊदी अरब का ऑयल और उसकी जो दौलत है, उसका जो पैसा है, वो तीनों मिलकर जो है इस इतिहाद को मज़ीद मजबूत बनाएंगे। अब दोस्तों आते हैं मेन क्वेश्चन की तरफ, इसमें ईरान को क्या तकलीफ हुई है। देखिए ईरान की तरफ से सबसे पहले इस ट्रीटी के ऊपर जो है वो आर्गूमेंट दिया गया है। ईरान ने कहा है कि सऊदी अरब जो है इस तरह के मादे करके वो सिक्योरिटी एंजॉय नहीं कर सकता, यानी कि वो बरूनी हमलों से नहीं भर सकता। ईरान सबसे बड़ा क्वेश्चन, ईरान ने हर ऐसा क्यों कहा है। अमरीका जो कि दुनिया की बड़ी ताकत है, उसके साथ सऊदी अरब के मादे थे सिक्योरिटी फराम करने के, तो हालिया जंग के अंदर अमरीका सऊदी अरब को सिक्योरिटी फराम नहीं कर सका, इवन कि वो अपने बेसिस को ईरान से नहीं बचा सका। तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है वो सऊदी अरब को क्या सिक्योरिटी फराम करेगा।